हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। आज हम करेंगे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम 10th क्लास में करेंगे। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को, और उसी की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों लेट्स गो टू या लेट्स रिवाइज द प्रीवियस, जो भी हमने पढ़ा था उसी को हम रिवाइज करते हैं और देन वी विल कंटिन्यू द पास्ट टेंस। तो बच्चों आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट जो है यस्टरडे भी कंप्लीटेड, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम 10th क्लास में करेंगे। आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बच्चों? द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, an event or condition that occurred in the past। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पास्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारा बीत गया है। क्लियर? इससे पहले हमने क्या करा था बच्चों? वर्तमान की बात करी थी, प्रेजेंट टेंस की हमने बात करी थी। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो प्रेजेंट टेंस में बच्चों, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, और पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वी टू। क्लियर? कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे आपका सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हम वी टू को यूज करते हैं। बट इन प्रेजेंट टेंस में हम किस तरह से ही, शी, इट के साथ एस और ईएस लगाते हैं वी वन के साथ, या आई यू वी दे के साथ हम वी वन को यूज करते हैं अकॉर्डिंग। ये हम जो है डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो है पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? तो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि पास्ट इंडेफिनिट के क्या रूल्स हैं। सब्जेक्ट, एस इज फॉर सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज योर वी टू, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेट्स सी द एग्जांपल। अभी आपको क्लियर है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? शी sang द सॉन्ग, कि वो क्या, उसने क्या करा? एक गाना गाया। अगर ये हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या बोलते हैं बच्चों? शी सिंग्स अ सॉन्ग, कि वो एक गाना गाती है। तो शी क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट। क्लियर? साइन क्या है आपका? वी टू वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चों? सेकेंड फॉर्म है। क्यों है सेकेंड फॉर्म? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, कि उसने पास्ट में एक गाना गाया। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वी टू। अगर यहाँ पे होता वह गाना गाती है तो क्या होता बच्चों? शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? और सॉन्ग क्या है बच्चों आपको? ऑब्जेक्ट। ही sang a song। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वी टू में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? आई एट फूड। तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट? ईट। एट, एट क्या है आपका? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में एट फूड, मैंने खाना खाया। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अगर इसी को हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? आई ईट फूड। तो इस तरह से आप कंपेयर करते हुए चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है या पास्ट इंडेफिनिट क्या है। तो आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये प्रेजेंट में हमने ये बोला है, पास्ट में हमने ये बोला है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपके पास होता है या आपके रीड करते हैं तो उसमें देखें कि अगर इस कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में भाई कौन सी फॉर्म आएगी, तो आपकी जो है टेंसेज इजीली जो है यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, या किस तरह से आपको डिफरेंस पता चलेगा प्रेजेंट में या पास्ट में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में, व्हाट इज द डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखा बच्चों? आई एट फूड। अगर प्रेजेंट टेंस में आई ईट फूड। वी रोट अ लेटर। तो वी क्या है आपका सब्जेक्ट, रोट क्या है आपका? वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, और लेटर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अगर इसी को मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलती तो बच्चों क्या बोलते हैं हम? वी राइट अ लेटर। उस समय हम क्या यूज करते हैं? वी वन। जैसे यहाँ पे लिखा है ना वी वन, तो हम क्या यूज करते हैं? वी राइट अ लेटर, हमने एक पत्र लिखा, मतलब पास्ट में चला गया। क्लियर? जो भी आपका एक्शन था वो कहाँ था? इन द पास्ट। क्लियर?
अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या यूज करते हैं, यहां पे हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट प्लस V1, बट पास्ट में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट और डू नॉट। क्लियर, डज नॉट या डू नॉट यूज करेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में बोला कि ही शी इट के साथ हम V1 प्लस एस और ES यूज करते हैं, तो ही शी इट के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं, आई यू बी दे के साथ डू नॉट यूज करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। क्लियर, पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों, डिड नॉट, डू का पास्ट क्या होता है, डिड, तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में शीला क्या है आपको बच्चों, सब्जेक्ट, डिड नॉट फिनिश ये क्या है आपका V1, और डिड हर वर्क ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। अगर इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या होगा बच्चों, शीला डज नॉट फिनिश हर वर्क, क्या हो जाएगा बच्चों, शीला डज नॉट फिनिश हर वर्क। क्लियर, दोनों में डिफरेंस पता चला ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर, आई डिड नॉट ईट फूड, तो आई क्या आपका सब्जेक्ट, डिड नॉट ईट V1 है, फूड आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों, आई डू नॉट ईट फूड, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट ईट फूड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर, तो ये डिफरेंस हम करते चल रहे हैं और चेंज भी करके बता रहे हैं आपको, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करके बता रहे हैं कि इस सेंटेंस को किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू कैन चेंज। आई डिड नॉट ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, कि वे क्या हुए, दे इज योर सब्जेक्ट, डिड नॉट गो V1, तो स्कूल इज योर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया बच्चों, वे स्कूल नहीं गए। पास्ट टेंस में अगर हम इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दे डू नॉट गो टू स्कूल। सिमिलरली अगर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब। क्लियर, डिड आई नॉट, तो डिड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है आपका सब्जेक्ट। अब क्योंकि ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या है बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे बिफोर मेन वर्ब। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र नहीं लिखा, पास्ट टेंस में चला गया ये। अगर यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो क्या होता बच्चों, डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या होता बच्चों, डू आई नॉट राइट अ लेटर। अगर WH वर्ड से हमें यूज करना है तो इससे पहले आप क्या यूज करेंगे, WH वर्ड्स यूज करेंगे, व्हेन, व्हाई, हाउ, या व्हेन, हु, व्हाई, वेयर। तो व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर, कि तुम यहाँ कब आए, क्योंकि पास्ट हो गया। हु स्लैप्ट हियर यस्टरडे, कल यहाँ पे कौन सोया, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज करी, V2। तो यहाँ पे आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू, कि कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी इवेंट आप कर रहे हैं, या कोई भी कंडीशन है आपकी पास्ट में अकर कर रही है, अकर्ड इन द पास्ट, देन इट इज कॉल्ड, इट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर, उसके रूल्स क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि हम यहाँ पे V2 को यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या यूज करेंगे, डिड नॉट, और डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट के साथ हम क्या यूज करते हैं, V1 को यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर,
कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी हम काम करते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कोई भी आपने काम किया है दैट इज इन योर पास्ट टेंस, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट में। आपने कोई भी काम किया, आपने स्कूल आप गए या आपने खाना खाया या मम्मी ने खाना बनाया, तो क्या हो गया, वो पास्ट हो गया। अगर बनाती है, करती है, आप जाते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होगा वो बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल सा है, कोई भी काम आपने किया है, राइट, अनफिनिश्ड वर्क है, आपने ये बताया नहीं है उसमें कि वेदर इट इज फिनिश्ड और नॉट, देन इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट, क्योंकि अनिश्चित है। आप खाना खाते हैं, दैट इज क्या है बच्चों, इनडेफिनिट है कि अभी हम खाना खाते हैं, अभी हमने पूरा खाया है या नहीं खाया है, इट इज नॉट क्लियर। क्लियर? तो हम सिंपल से आपको याद करना है, इसमें V2 को आपको यूज में करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपका लिखा है कि ही, शी, इट या प्रॉपर नाउन कोई भी हो, या यू, वी, दे, आई, आपको क्या यूज करना है, V2। तो इट मीन्स इट इज वेरी सिंपल। तो लेट्स डू द एक्सरसाइज। अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, माइक लेके आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज है पास्ट एंड डेफिनेट की। तो सिंपल सा यहाँ पे हम अपने रूल लिखते हैं। लेट्स राइट द रूल। वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर? तो ब्रैकेट में क्या दिया है बच्चों, वर्ब। वर्ब क्या होता है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लियर होगा आप लोगों को कि वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन, राइट, कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, डूइंग एक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब, जिसमें आपका एक्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, वर्ब है ये, ब्रैकेट में वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे किस में लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स में वर्ब दिए हैं, आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है। अब कौन सी करेक्ट फॉर्म लिखनी है, ये ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर? तो वेयर की क्या होती है बच्चों, वेयर, वोर, वॉन्ट। तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेयर, वोर। मीट की क्या होती है बच्चों, मीट, मेट, मेट। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आपको लर्न करनी है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अगर आपको ये क्लियर है कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंग में, जैसे अभी मैंने पहले बताया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले हमने एक डिस्कस करा था कि किस तरह से हम चार फॉर्म्स को यूज करते हैं वर्ब की, प्रेजेंट को, पास्ट पार्टिसिपल को और प्रेजेंट पार्टिसिपल को। डिफरेंट हम टेंसेस में यूज करते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, हम किस तरह से फोर फॉर्म्स को यूज करते हैं। मीट का क्या होता है बच्चों, मीट, मैट, मैच, रिंग, रैंग, रंग। स्लीप का भी स्लैप्ट होता है, गो का वेंट, राइट का रोट, सिंग का सैंग, फिनिश का फिनिश, कम केम, ईट एट। तो इतना आपको जो है बिल्कुल याद होना चाहिए, सो दैट कि आप इजीली यू कैन कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्लियर? नाउ लेट्स डू द फर्स्ट वन। मोहन डैश ब्लैक शर्ट। अब मोहन ने क्या पहनी है, क्योंकि हम पास्ट में बता रहे हैं, ब्लैक शर्ट। तो क्या आएगा बच्चों, वेयर का वोर। मीट का क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया था, जस्ट आई टोल्ड यू, मैथ। आई हर लास्ट वीक। अब क्या, पिछले हफ्ते। तो आपको अपने आप माइंड में स्ट्राइक होगा कि पिछले हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ, कि मैं उससे कब मिली थी, लास्ट वीक में। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, आई मेट, MET, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीट का मेट। I met her last week. The peon dash the bell. अब रिंग का क्या होगा बच्चों, रैंग, रिंग, रैंग, रंग। द peon rang द बेल। इसका मतलब क्या हुआ कि पियोन ने, चपरासी ने, पियोन ने घंटी बजाई। राइट? अगर आप स्कूल में पहुंचे हैं तो किसी ने आपसे पूछा तो क्या आप क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे बच्चों,
कि प्योर ने क्या करी है, घंटी बजाई है, राइट। अगर आता है कि चपरासी ये प्योर ने घंटी बजाता है तो क्या बोलते हैं आप, रिंग्स द बेल। क्या बोलते हैं आप, रिंग्स द बेल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात करें, द प्योन रैंग द बेल। ही स्लीप का क्या होता है बच्चों, स्लैप्ट, SLEPT। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही स्लीप्स वेल लास्ट नाइट। शी, क्योंकि हम यहाँ पे लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं तो पिछली रात की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्लीप्स नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम क्या लगाएंगे, स्लीप्स, बट उस समय यहाँ पे लास्ट नाइट नहीं होगा। शी, गो का क्या होगा बच्चों, वेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यस्टरडे। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है तो आप देखेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में बात करें या पास्ट टेंस में बात करें, तो यस्टरडे की बात करें, बीते हुए दिन की बात करें, तो इट मीन्स ये हम किसकी बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की। शी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, कि वो मुंबई के लिए कब गया, कल। ठीक है। नेक्स्ट इज ही डैश अ नॉवल। राइट है आपका, वर्ब क्या है यहाँ पे, राइट। तो क्या आएगा, राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, राइट का रोट। आई रोट, ही रोट अ नॉवल। सीता, सिंह का क्या होगा बच्चों, सैंग। नेक्स्ट क्या है बच्चों, शीला, फिर मैं क्वेश्चन पूछ, शीला अ फिनिश। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या यूज करना है, अभी मैंने नेगेटिव के लिए आपको बताया था कि क्या यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पे बताया ना, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट, राइट। और प्रेजेंट में नेगेटिव होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डज नॉट और डू नॉट। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी बताया आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, शीला। तो जिस बच्चे को आता है आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, टेक द माइक। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, शीला नॉट है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, कौन बच्चा बताएगा, माइक लेके बताएं आप। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, शीला डैश नॉट डैश हर वर्क। डज लिखेंगे, डू लिखेंगे, डिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना बच्चों यहाँ पे कि क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम डज नॉट और डू नॉट यूज करते हैं, पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। कौन बताएगा, यहाँ पे आएगा शीला डिड नॉट। अब डिड के साथ क्या आता है, क्योंकि ये तो पास हो गया, डू का पास कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फिनिश को एज इट इज लिखेंगे, ये हमारे क्या है, V1। क्लियर। फिनिश हर वर्क। शीला ने अपना काम फिनिश नहीं करा है, कंप्लीट खत्म नहीं किया है। व्हेन, अब यहाँ पे यू है तो क्या होगा, व्हेन डिड यू कम हियर। व्हेन डिड यू कम हियर। व्हेन डिड यू कम हियर। वी क्या आएगा, ईट का सेकेंड फॉर्म बताया। अच्छा बच्चों, क्या होता है ईट का सेकेंड फॉर्म, अगर आपको बोलेंगे, आपने बोलना है कि मैंने खाना खाया, तो क्या बोलोगे आप, मैंने खाना खाया, क्या बोलोगे बच्चों, अगर कोई पूछेगा आपसे। GIC देवप्रयाग, माइक लेके आप जवाब दें। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, GIC देवप्रयाग। Good morning, ma'am. यस, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम। My name is Prince Negi. प्रिंस नेगी। प्रिंस नेगी, ईट का क्या होता है सेकेंड फॉर्म, At एट। वेरी yes, गुड। ma'am. प्रिंस ने आंसर दिया GIC देवप्रयाग से, वेरी गुड प्रिंस। V8, ATE, तो क्या होता है इसका, एट, एट, किचन। क्लियर। ये होती है आपकी V1। तो अभी प्रिंस ने जवाब दिया, वेरी गुड प्रिंस, वेल डन। ये है V1, ये है आपका V2 और ये क्या है आपका V3। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड। तो ऐसे ही सारे बच्चे जवाब दें तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता। अब ये बताएं प्रिंस, आप बताएं कि आपके समझ में आ गया है ये पास्ट इंडेफिनिट। Yes, ma'am.
इज इट क्लियर टू यू? अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में तो आप क्या यूज करेंगे, डिड या डू? Did. डिड, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप जवाब दें, वेरी गुड। अगर ये इसी सेंटेंस को हम बोलते हैं, अगर बच्चे वी एट आवर फूड, अगर इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो क्या बोलोगे प्रिंस? अगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे वी एट फूड को, तो आप क्या बोलेंगे? वी क्या आएगा यहाँ पे? Ma'am, eat. यस, ईट, Eating. वेरी गुड, ठीक बोल रहे बेटा। Eating. नहीं, ईटिंग क्यों आएगा? Eat. अभी सारे बच्चे ध्यान से Eaten. सुनो, ईटिंग कब आता है बच्चों? नहीं, ईटन भी क्यों आएगा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम। अभी मैंने देखो यहाँ पे आपको बताया था, डिफरेंस बताए थे दोनों में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, V1 S और ES, क्लियर? और पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, V2। तो ईटन कब यूज करते हैं आप? परफेक्ट टेंस में करते हैं। अभी हम परफेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे बच्चे। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट, Eat. राइट? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम खाना खाते हैं, तो क्या होगा बच्चों, वी ईट फूड। Food. क्या आएगा, वी We ईट eat आर food. फूड। हाँ, वी ईट आर फूड। अगर शी होता है यहाँ पे और प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं तो क्या होता है, शी ईट्स हो जाता, राइट? तो क्योंकि ही शी ईट के साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं। अभी मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगी आपको, ठीक है? इज इट क्लियर? सिट डाउन प्रिंस, वेरी गुड, वेल डन। तो ऐसे सारे बच्चे जहां पे आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी आप क्लियर करें अपने डाउट्स, क्योंकि अभी आपको जो है नेक्स्ट क्लास में 10th में आपका बोर्ड क्लास है, तो आपको क्लियर होने चाहिए जो भी रूल्स है। तो सिंपल सा आज हमने ये कंप्लीट करी, एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। सब में हमने क्या यूज करा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करा है, V2, क्लियर? कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे ही शी इट है, सारे बच्चे यहाँ पे नोट करें कि ही शी इट हो, आई हो, यू, वी, दे हो, सबके साथ हमें क्या यूज करना है, V2। और यहाँ पे भी हमने ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म्स को यूज करा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट है चाहे दे है, सबके साथ हमने क्या यूज करा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बारी, और देन फिर हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर? तो अभी हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट की, जो भी काम आपने कल करा है, पास्ट में करा है, भूतकाल में करा है, क्लियर? तो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट है। कोई भी एक्शन है, चाहे कोई इवेंट है, चाहे कोई कंडीशन है, अकर्ड इन द पास्ट, कहाँ पे हो रही है, आपके पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में नहीं हो रही है। अगर प्रेजेंट में होगी तो क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, क्लियर? बीत गया है आपका। तो फॉर्मूला क्या है, ये सारे बच्चे लर्न करेंगे कि सब्जेक्ट एस किसके लिए यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, और ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमने V2, सब में हमने V2 यूज करा है। अगर नेगेटिव होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट, क्लियर? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब, क्लियर? यहाँ पे भी आपको बताया कि ही शी इट, आई यू वी दे, सबके साथ हमें क्या यूज करना है, V2 यूज करना है। और इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव, अगर सेंटेंस जो है नेगेटिव है तो आपको क्या यूज करना है, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर? तो ये हमने अभी एक्सरसाइज करी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबके समझ में आ गया? हैंड रेस करके बताएं अगर समझ में आ गया है तो। आ गया सारे बच्चों के? क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? नहीं आया है आप लोगों की? कितने बच्चों की समझ में आया है, हाथ खड़ा करें, रे हैंड रेस करें। दोबारा बताएं इसको। अच्छा, कितने बच्चों की नहीं आया समझ में, वो हैंड रेस करें। हैंड रेस करके बताएं अगर समझ में नहीं आया तो, सो दैट कि मैं इसको रिपीट करूंगी फिर। ठीक है, वेरी गुड, कई बच्चों ने हैंड रेस करे हैं। ठीक है बच्चों, अभी एक बारी और इसको समझाते हैं आपको, ठीक है? अभी हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते हैं और फिर पास्ट करेंगे तो आपको कंपैरिजन पता चलेगा उसमें
आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अभी हमने करा था पास्ट इंडेफिनिट। सारे बच्चे ध्यान से देखें, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, वर्तमान काल, जो आप अभी काम कर रहे हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, आप स्कूल जाते हैं, राइट। तो ये सारे क्या है, जिसके कोई भी सेंटेंस है जिसके पीछे क्या आता है, ता है, ती है या ते है। खाना खाते हैं, जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, राइट, इंडेफिनिट है। कोई भी काम जो है, आप जिस समय आप जो है प्रेजेंट में बोल रहे हैं, आप अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, right, is described to an action or event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। अब किसके साथ यूज करते हैं, ये यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं दोबारा लिख रही हूँ, आज सारे बच्चे नोट डाउन करें कि ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं V1 प्लस एस और ई एस। क्लियर। आई के साथ हम यूज करते हैं V1, यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं V1। क्लियर। तो अगर आपको लगाना है ही, शी, इट, अब आप बोलेंगे अगर मैं पढ़ती हूं या मैं लिखती हूं तो क्या बोलेंगे आप, मैं लिखती हूं बोलो, क्या बोलोगे, आई राइट अ लेटर, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बोला, V1, आई राइट अ लेटर। अगर मैं बोलूंगी कि आप में से किसी का नाम लेके बोलती हूँ, जैसे अभी प्रिंस ने आंसर दिया है, प्रिंस पत्र लिखता है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रिंस राइट्स अ लेटर। तो प्रिंस क्या है, प्रॉपर नाउन है, या ही राइट्स अ लेटर, तो भी हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ही, शी, इट के साथ क्या लगाते हैं हम, V1 के साथ एस और एस। तो प्रिंस राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर। वे पत्र लिखते हैं तो क्या बोलोगे बच्चों, दे राइट अ लेटर। हम पत्र लिखते हैं तो क्या बोलोगे बच्चों, वी राइट अ लेटर। तो आपको क्या यूज करना है, V1 यूज करना है, बस किसके साथ एस और एस लगाना है आपको, प्रॉपर नाउन ही, शी, इट के साथ आपको एस और एस लगाना है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, अभी मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी हम पास्ट एंड डेफिनेट को दोबारा आपको समझाएंगे जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है। तो लेट्स सी द एग्जांपल, ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो हमने यहाँ क्या बोला है बच्चों, ही के साथ क्या लगाना है, एस और एस। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगर आप बोलेंगे मैं गाना गाता हूं तो क्या बोलोगे, आई सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि आई के साथ क्या लगाना है बच्चों आपको, V1। क्लियर। द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको भी हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में लिखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या लिखेंगे, डू नॉट, आई डू नॉट राइट अ लेटर। शी डज नॉट, शी के साथ क्या लगाएंगे हम, डज नॉट, डज नॉट और V1। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, डू नॉट, शी डज नॉट। देखो शी के साथ डज नॉट, क्योंकि हम एस और एस किसके साथ लगाना, हमें ही, शी, इट के साथ। डू आई गो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब। डज शी राइट इट, अगर ही, शी, इट होगा तो क्या लिखेंगे आप, डज। क्लियर। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि हम किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 के साथ एस और एस लगाते हैं, किसके साथ लगाते हैं और किसके साथ नहीं लगाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछें। समझ में आया बच्चों। अगर आप बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, अभी लिखते हैं या पढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई ईट फूड। क्लियर। अगर बोलेंगे, आपको अपने फ्रेंड के लिए बोलेंगे कि वह खाना खाती है, तो क्या बोलोगे, शी ईट्स हर फूड। क्लियर। शी ईट्स हर फूड। अगर लड़के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ही ईट्स हिज फूड। क्लियर। तो ईट्स लगाएंगे किसके साथ आप, ही ईट्स, शी ईट्स, आई ईट, दे ईट, वी ईट, दे ईट। तो आई, यू, वी, दे के साथ हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। क्लियर। एक जो है अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये एक्सरसाइज आप घर से करके लाएंगे। ही राइट्स अ लेटर, दे सिंग अ सॉन्ग। सारे बच्चे ध्यान से देखें कि ही के साथ एस लगेगा, राइट्स आएगा, दे के साथ हम खाली लिखेंगे सिंग अ सॉन्ग। द सन राइजेस इन द ईस्ट,
he does not go to the market, he takes tea, क्योंकि he she के साथ हम s लगाते हैं, right? We work 8 hours, Mukesh goes, this pen belongs, he understands, 2 and 2 make 4. क्लियर? तो इस तरह से आज हमने करा है बच्चों पास्ट इंडेफिनेट टेंस करें, सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस को. टुमारो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन, तो सारे बच्चे यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताएंगे. तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे और जहां पे आपको नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी जो है बेझिझक आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दैट हम जो है आपकी हेल्प करेंगे, आपके जो है डाउट्स को क्लियर करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे हमने आज ये पढ़ा है और इसकी एक्सरसाइज करी है. तो रिवाइज द टॉपिक एट होम और कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसी को कंटिन्यूअस करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.